हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पास्ट एडजस्टमेंट। और ये पास्ट एडजस्टमेंट कौन से चैप्टर का है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। ये पार्टनरशिप का चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट जो टॉपिक है वो अपना रनिंग था। कल के वीडियो में यही टॉपिक चल रहा था, आज अपन यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पास्ट एडजस्टमेंट करने के दो मेथड होते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट करने का मतलब क्या हो गया कि पुरानी गलतियों को सुधारना। अकाउंटिंग में जो भी मिस्टेक हो गई उनको सुधारना है, तो उनको सुधारने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब ये हुआ कि जितनी भी गलतियां हुई हो उन सब की एक ही एडजस्टमेंट एंट्री की जाए, उन सब की मिला के एक ही एडजस्टमेंट एंट्री की जाए, सब गलतियों की अलग अलग एडजस्टमेंट एंट्री नहीं की जाए। दूसरा तरीका कौन सा हुआ? एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब ये हो गया कि जितनी भी गलतियां हुई है उन सब की अलग अलग एडजस्टमेंट एंट्री की जाए। जब अपन ये मेथड यूज करते हैं तो इसमें एंट्री बनाने के लिए, नेट इफेक्ट निकालने के लिए जो स्टेटमेंट बनता है वो स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट। इस स्टेटमेंट का फॉर्मेट अपन ने पढ़ लिया था, इसके कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। और एडजस्टमेंट एंट्रीज वाले में बनता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। इस मेथड पे अपन इसके बाद आएंगे जब पहला मेथड हो जाएगा। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था, इस टॉपिक के अंदर वो था स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट। तो ये स्टेटमेंट कैसे बनता है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अगर भूल गए तो हमें कैसे देना होता है, ये मैंने बता दिया था आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना भूल गए, कैसे इसको चार्ज करते हैं वो मैंने बता दिया था आपको। उसके बाद लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उससे नेट इफेक्ट निकाल के एंट्री कैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया था। अब अपन इसी पे अगले कंसेप्ट पे आते हैं कि एक प्रॉब्लम आती है जब आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो। जब आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो, जब आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है ना, तब आप सीधे जो भी रेट दे रखी है क्वेश्चन में 5%, 10%, वो आप सीधे कैपिटल पे चार्ज कर देते हो। वो तो बहुत ही ईजी हो गया। लेकिन अपने लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट कब हो जाता है? जब आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है। और कभी भी ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है, उसकी जगह आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट की रेट चार्ज नहीं होगी। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगता है ना, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे। तो अपनी आगे की स्टेप ये रहेगी कि क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो आप हमेशा क्या करोगे? अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो आप उससे पहले ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करोगे, और ओपनिंग कैपिटल आने के बाद आप उस पर रेट चार्ज करोगे। ये आपकी एक स्टेप बढ़ गई। तो ये काम कैसे होता है, चलो ये सीखते हैं अपन। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आपको ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी होती है, तो ध्यान देना कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल। सपोज अपन मानते हैं कि 3 पार्टनर्स है। कितने पार्टनर्स है? 3 पार्टनर्स है। अपन उन 3 पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए अपने को दो तरह के एडजस्टमेंट सबसे मेन करने होते हैं। वो दो एडजस्टमेंट कौन से होते हैं देखना। मैं यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिख देता हूँ, जैसे X, Y और Z, ये अपने पार्टनर्स है। आपको क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग कैपिटल। आपको क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग कैपिटल। और ये क्लोजिंग कैपिटल का मतलब समझते हो आप?
ये क्लोजिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसमें ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का एडजस्टमेंट हो चुका होता है, या किसी पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉल की या एडिशनल कैपिटल लगाई, उसका एडजस्टमेंट हो चुका होता है। तो हमें उन एडजस्टमेंट को रिमूव करना होता है, तो अपन उनका उल्टा इफेक्ट देते हैं। बेसिकली ड्राइंग्स जो है ना वो ओपनिंग कैपिटल से लेस होती है। अब हमें वापस क्लोजिंग से ओपनिंग पे पहुंचना है, तो अपन क्या करेंगे, प्लस ड्राइंग्स, उसके बाद नेट प्रॉफिट जो होता है ना वो ओपनिंग कैपिटल पे प्लस हो जाता है। फर्म ने जितना प्रॉफिट कमाया ना वो प्रॉफिट फर्म की पार्टनर्स की कैपिटल में प्लस हो जाता है। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल बनती है। तो हमें अब अगर क्लोजिंग से ओपनिंग पे पहुंचना है तो मुझे उसी नेट प्रॉफिट को क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। या अगर आपको क्या दे रखा हो, नेट लॉस दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट जैसे माइनस किया वैसे नेट प्रॉफिट को आप प्लस कर दो, नेट लॉस को आप प्लस कर दोगे। इसके साथ एक एडजस्टमेंट और हो सकता है, आपको अगर एडिशनल कैपिटल दे रखी है तो उस एडिशनल कैपिटल को भी आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये तीनों एडजस्टमेंट होने के बाद आपको मिल जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। और जब आपको आपकी ओपनिंग कैपिटल मिल गई ना तब आपका क्वेश्चन वैसा ही हो जाएगा जैसे क्वेश्चन अपन कल कर रहे थे। उस पर सीधा आप क्या करोगे, इंटरेस्ट चार्ज करोगे। जितना परसेंट इंटरेस्ट आपको दे रखा है वो सीधा आप चार्ज कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक फॉर्मूला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम का फॉर्मूला है ये। चलो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। इस चीज को समझने के लिए अपन आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। मोहन विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स। मोहन, विजय और अनिल पार्टनर हैं। तीन पार्टनर है देखो अपने पास। पहला है मोहन, दूसरा है विजय और तीसरा है अनिल। तो ये तीन पार्टनर्स है। इन पार्टनर्स को द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स बीइंग 30,000, 25,000, 20,000। देखो इनकी कैपिटल का बैलेंस कितना दे रखा है आपको, 30,000, 25,000, 20,000। अब सोचने वाली बात ये है कि ये कैपिटल जो दे रखी है क्लोजिंग दे रखी है या ओपनिंग दे रखी है। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है ना तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कुछ मिस्टेक होगी तो अपन सीधा क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा इसी अमाउंट पे, इसी पे चार्ज कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब आपको ये कैपिटल कौन सी दे रखी होगी, क्लोजिंग दे रखी होगी। इन अराइविंग दस अमाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, 24,000 had already been credited to partners। इसका मतलब क्या हो गया, ये यूं बोल रहा है कि हमने प्रॉफिट को ऑलरेडी बांट दिया है इक्वल रेशो में। हमने प्रॉफिट को इक्वल रेशो में बांट दिया है। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपिटल दे रखी है ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। अरे भैया बोल रहा है प्रॉफिट हमने बांट दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ईयर एंड हो चुका है तभी तो प्रॉफिट आया है। वो प्रॉफिट हमने बांट दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा, हमारे पास फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। Their drawings were 5,000, 4,000, 3,000। क्या करते हैं ड्राइंग का अपन, ऐड करते हैं। ओके
सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस्ड। कुछ भूल हो गई है अपने से। अरे क्या क्या भूल हो गई अपने से, तो देखो ध्यान से पढ़ना कौन कौन सी भूल हो गई अपने से। और इन्होंने डिसाइड क्या किया है उन भूल को सुधारने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड टू रेक्टिफाई ऑल एरर्स बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इससे अपना मेथड पता चलता है कि अपने को कौन सा मेथड लगाना है। आपको फर्स्ट मेथड लगाना है या आपको सेकंड मेथड लगाना है, तो आपको फर्स्ट मेथड लगाना है। एंट्री दे रखा है ना। देखो अब देखते हैं अपने से मिस्टेक क्या क्या हुई थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, 10% देना था। किस पे देना था? ओपनिंग कैपिटल पे देना था। क्या ओपनिंग कैपिटल दे रखी है? क्या नहीं दे रखी है? कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है अपने पास। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको अमाउंट दे रखा है, इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, नहीं किया। आ जाओ सुधारने पे आप। तो अब मुझे स्टेटमेंट बनाने से पहले और एंट्री बनाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एंट्री और स्टेटमेंट बनाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करूंगा मैं? मुझे मेरे फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखो क्या फॉर्मूला था अपना। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ही कैलकुलेट कर लेंगे अपन। कितने पार्टनर्स थे? 3 पार्टनर्स थे ना। ठीक है। सबसे पहले आपको दे रखी थी क्लोजिंग कैपिटल। उस क्लोजिंग कैपिटल को आप लिखेंगे। क्वेश्चन में कितनी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी? 30,000, 25,000, 20,000। 30,000, 25,000 और 20,000। इसमें क्या प्लस करने को बोला मैंने? सबसे पहले ड्राइंग्स प्लस करने को बोला मैंने। आइए क्वेश्चन में देखते हैं कितनी इनकी ड्राइंग्स है। पार्टनर की ड्राइंग है 5,000, 4,000, 3,000, 5,000, 4,000, 3,000। ये पार्टनर्स की ड्राइंग है। माइनस नेट प्रॉफिट। यस, नेट प्रॉफिट कितना था अपना? क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना हुआ था? 24,000 का नेट प्रॉफिट हुआ था, जिसे इन्होंने किस रेशो में डिवाइड किया था? उसी रेशो में अपने को वापस डिवाइड करना है, इक्वल। तो 3 पार्टनर्स को अपन इक्वली डिवाइड करेंगे ना। 24 को 24,000 डिवाइड बाय 3, तो एक पार्टनर्स को कितना मिल रहा है? 8,000 रुपये मिल रहा है। तो एक्स में भी 8,000 रुपये, वाई में भी 8,000 रुपये, और थर्ड पार्टनर जो है अपना उसमें भी 8,000 रुपये। देखो फर्स्ट पार्टनर कौन था अपना? पार्टनर्स के नेम देख लेते हैं अपन। स्टेटमेंट में ऊपर नाम लिख देते अपन, मोहन, विजय, अनिल। अपने पार्टनर से मोहन, विजय, अनिल। तो ये है मोहन की कैलकुलेशन, ये है विजय की कैलकुलेशन, ये है अनिल की कैलकुलेशन। कैलकुलेट करेंगे अपन अब कि इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है। ये कैलकुलेशन करने से क्या आएगा अपने पास? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। यस, करो कैलकुलेट, कितनी आ रही है इनकी ओपनिंग कैपिटल। ड्राइंग को प्लस करना है, नेट प्रॉफिट को माइनस करना है। यस, कितनी आ रही है इनकी कैपिटल? 27,
21 और 15,000। ये क्या गई इनकी ओपनिंग कैपिटल। चलो अब ओपनिंग कैपिटल अगर अपने पास आ गई है ना, तो अपना क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया है। अपना क्वेश्चन अब बहुत इजी हो चुका है। अब अपने को वही करना है जो अपन पहले कर रहे थे। अब कुछ भी हार्ड नहीं बचा अपने पास। सब जने कैलकुलेशन करेंगे। आपको कितने परसेंट से इंटरेस्ट देना था और नहीं दिया, चलो अपन क्वेश्चन में देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। भैया ये 10% पर एनम ओपनिंग पे निकलता है, क्लोजिंग पे नहीं निकलता है। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली है, तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल निकाल सकते हैं। किस किस की निकाल सकते हैं? मोहन की, विजय की, अनिल की। तो मोहन की कितनी आएगी 10% से? 2700 रुपये आएगी। विजय की कितनी आएगी? 2100 रुपये आएगी। अनिल की कितनी आएगी? 1500 रुपये आएगी। क्या अपन स्टेटमेंट बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। अब अपने को कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अपन सीधा बनाएंगे। स्टेटमेंट शोइंग, क्या शो करता है ये स्टेटमेंट? नेट इफेक्ट शो करता है। ये नेट इफेक्ट कहाँ काम आता है? अपने को एंट्री बनानी होती है ना, उसमें ये काम आता है। तो इस स्टेटमेंट में जो फॉर्मेट था वो था पर्टिकुलर्स, उसके बाद तीनों पार्टनर्स के नाम, मोहन, तो इसकी दो साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सेकंड पार्टनर कौन है? विजय, इसका डेबिट साइड, इसका क्रेडिट साइड। थर्ड पार्टनर कौन है? अनिल, इसकी डेबिट साइड, इसकी क्रेडिट साइड। और लास्ट में बनता है फर्म का कॉलम, इसमें भी वही साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो अपने से क्या क्या मिस्टेक हो गई थी? सबसे पहले तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया। आप देंगे? बिल्कुल देंगे। तो फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसका अमाउंट कहाँ है? एक्स, मोहन का, विजय का और अनिल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाता है या कम करता है? बिल्कुल बढ़ाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी, और इनकी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में लिखना है अपने को 2700 रुपये, 2100 रुपये और 1500 रुपये। अब ये सारे पैसे देगा कौन? फर्म देगी। तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस हुआ, तो फर्म को कितने रुपए का खर्चा लग गया? तीनों पार्टनर्स को अपन दे रहे हैं, तो फर्म को कितने रुपए का खर्चा लग गया? तीनों को अपन ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो इनके डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। सेकेंड मिस्टेक क्या हो गई थी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की हो गई थी। इसका अमाउंट है क्या अपने पास? इसका अमाउंट क्वेश्चन में है। इंटरेस्ट ऑन 250, 200, 150, जी अपने पास क्वेश्चन में इसका अमाउंट है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के डेबिट साइड में लिखते हैं 250, 200, 150। तीनों की टोटल कितनी होती है? फर्म के लिए ये इनकम होती है, और इनकम होती है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे ऑब्वियसली 600। बस दोनों ही एडजस्टमेंट थे। जब ये दोनों ही एडजस्टमेंट हो चुके हैं,
तो क्यों ना अपन इसको लॉस प्रॉफिट निकाल के बांट दें। देखो फर्म के लिए खर्चा तो है 6,300 और फर्म के लिए इनकम कितनी है 600। तो बताओ यहाँ से लॉस नज़र आ रहा है या इनकम प्रॉफिट नज़र आ रहा है? यहाँ से क्लियर लॉस नज़र आ रहा है। ये लॉस कितने रुपए का है? ये लॉस इसमें से 600 रुपये माइनस करने के बाद 5700 रुपये का है। इसको अपन क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना, तो इसके लिए अपने को चाहिए रेशो। रेशो अपने को पता है इक्वल है। रेशो देखो इक्वल है ना, बिल्कुल रेशो इक्वल है। तो 5700 को अपन तीनों में इक्वली डिवाइड करेंगे अगर, तो आएगा 1900, 1900, 1900। अब मैंने इनके डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि अगर लॉस डिवाइड करूंगा ना तीनों में, डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, और इनकी कैपिटल कम हो जाएगी तो डेबिट हो जाएगी। चलो अपन यहाँ तक तो पहुँच गए। अब कर देंगे इसकी अपन टोटल। अब अपन इसकी टोटल करेंगे ना, तो देखो सबकी टोटल करनी है अपने को। तो इसकी टोटल आ रही है ये क्या, इसके तो दोनों साइड बराबर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड बराबर आ रहे हैं। और इसके बराबर ही आएंगे। चलो यहाँ से अपने को एक एंट्री निकालनी है, नेट इफेक्ट देखें। तो देखो नेट इफेक्ट देंगे ना, अगला पेज ले लेता हूँ मैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इसको सेव कर लो आप। ओके, यस। तो इनकी टोटल क्या आई थी? मोहन मोहन की डेबिट की टोटल आई थी 2150, जबकि क्रेडिट की टोटल आई थी 2700, राइट। देन विजय की डेबिट की टोटल आई थी 2100 और क्रेडिट की टोटल इक्वल आई थी, दोनों की क्रेडिट की टोटल बराबर आई थी। और थर्ड अपने पास था अनिल, जिसके डेबिट की टोटल आई थी और क्रेडिट की टोटल आई थी 1500। चलो अब नेट इफेक्ट निकालना है अपने को। कैसे निकालते हैं नेट इफेक्ट? कैसे निकालना है नेट इफेक्ट? इसको देखना आप, ध्यान से देखना इसको। कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड ज़्यादा है। कितने रुपए से ज़्यादा है? 550 रुपये से ज़्यादा है। तो हमें इसको क्रेडिट करना है। इसमें कोई नेट इफेक्ट नहीं निकल रहा। यहाँ पे देखते हैं, इसके डेबिट साइड में ज़्यादा है 550 रुपये, तो ये डेबिट हो रहा है। चलो अपन एंट्री बनाते हैं। यस, क्या एंट्री बनी? ये एंट्री आप हमेशा फॉर्मेट में बनाओगे, क्योंकि ये एंट्री एक फेयर वर्क है और आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया था। यस, क्या एंट्री बन रही है? आपके सामने है एंट्री। डेबिट कौन हो रहा है, क्रेडिट कौन हो रहा है? यस, एंट्री स्टार्ट करते हैं अपन। डेबिट कौन हो रहा है? अनिल। अनिल्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट कौन हो रहा है? एम्स कैपिटल। पार्टनर्स कौन कौन थे? मोहन, विजय और अनिल थे ना। ठीक है, तो मोहन, यस, ये अपनी एंट्री बन गई। इसका नरेशन लिखेंगे अपन, बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, और अमाउंट क्या था? ये डेबिट और ये क्रेडिट। 550 550, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें। तो गाइस, कल अपन एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके कुछ और क्वेश्चन लेंगे और फिर अपन सेकेंड मेथड पे आएंगे। अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो टी.एस. ग्रेवाल बुक से करेंगे। अपन जो इसके क्वेश्चन करेंगे वो टी.एस. ग्रेवाल बुक से करेंगे। तो आपके पास अगर ये है तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दूंगा जिससे अपना टाइम सेव होगा, और वो क्वेश्चन नंबर आप घर पे प्रैक्टिस भी करोगे तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अपन टी.एस. ग्रेवाल बुक को फॉलो करेंगे और उसके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सारे उसी के सारे क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। तो ये CBSE और RBSE दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू गाइस।